नमस्ते। 2016 का जो लास्ट पार्ट है आज वो मैं आपको फिनिश करवा देती हूँ कुछ क्वेश्चंस उसमें से। ठीक है, जो उत्तराखंड पीसीएस में 2016 में जो क्वेश्चंस आए थे। तो जैसे इसमें एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है। तो डोडी ताल, उत्तरकाशी, बेनी ताल, चमोली, देवरिया ताल, टिहरी, बासुकी ताल, रुद्रप्रयाग। तो इसमें ओनली एक ऑप्शन ही गलत है और वो है देवरिया ताल टिहरी, क्योंकि देवरिया ताल कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग में है। और बाकी बेनी ताल चमोली में ही है, डोडी ताल उत्तरकाशी में है और बासुकी ताल रुद्रप्रयाग में ही अवस्थित है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, एकदम टिप्स पे। ठीक है ना, जो मैं अभी ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। ठीक है, अच्छा आप बताइए खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो ये है टिहरी गढ़वाल जिले में। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, टिहरी गढ़वाल जिले में। अब है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो श्री एपी नवानी। अच्छा, उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो श्रीमती मार्गरेट अल्वा। कौन थी, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। और ये कब बनी थी, ये 6 अगस्त 2009 से 14 मई 2012 तक हमारे राज्य की राज्यपाल रही हैं। अच्छा, उसके बाद में है कि उत्तराखंड राज्य के वर्ष वर्ष 2016-17 के बजट में निम्नलिखित मदों में से किसको अधिक धनराशि आवंटित की गई। इसमें दिया हुआ है स्कूली शिक्षा, औद्योगिक विकास, कृषि विकास, सड़क निर्माण। तो इसमें आंसर आएगा स्कूली शिक्षा। ठीक है, उत्तराखंड, जो उत्तराखंड हमारा राज्य है, इसकी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है। तो ये है टिहरी परियोजना। ये सबसे बड़ी परियोजना है हमारी जल विद्युत परियोजना। अच्छा, उत्तराखंड का हरेला पर्व किससे संबंधित है। तो ये पौधारोपण से। फिर है उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में। तो ये है जौलीग्रांट। ठीक है, फिर है वर्ष 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस एक पर सर्वाधिक मात्रा में पर्यटक दर्शनार्थ आए। तो ये है बद्रीनाथ। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम रही। तो रुद्रप्रयाग जिले की। ठीक है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र स्थित है ऋषिकेश में। उत्तराखंड में बांज बुरांश के पौधे हैं समशीतोष्ण वनों की विशेषता। भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा रही है। तो ये है तमिलनाडु। रियो पैरालंपिक्स में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। तो ये है चक्का फेंक। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ द्वारा समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है। राधिका मेनन। अब है वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये है ओडिया। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, 2017 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे। तो अब तो 2017 का तो बेकार हो गया क्वेश्चन, अब आप लोग याद कीजिएगा 2021 के, क्योंकि अभी 22 के तो आए नहीं है, जनवरी में आएंगे। ठीक है, अच्छा, किस वर्ष भारत प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा। तो इसका आंसर है 2018 में भारत ने अध्यक्षता की है। अच्छा, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है। तो ये है चीन, चाइना, अपना पड़ोसी। किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका के राष्ट्रीय मानविकी पदक 2015 से सम्मानित किया गया। तो ये है आरिफा तहसीन। भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक अब्राहम वर्गीस को अमेरिका के राष्ट्रीय इनका आंसर है अब्राहम वर्गीस। भारतीय मूल के अमेरिकी चिकित्सक अब्राहम वर्गीस को अमेरिका के राष्ट्रीय मानविकी पदक 2015 के लिए चुना गया था, जिसके परिणाम स्वरूप 21 सितंबर 2016 को 11 लोगों के साथ यह पुरस्कार उनको दिया गया। फिर है वर्ष 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई। तो ये है टीएमसी। टीएमसी को वर्ष 2016 में राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई। वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ही सरकार है और मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी हैं। चिराग सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं। तो बैडमिंटन से। किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो यह है सीआरपीएफ। बधुकम किस राज्य का पर्व है। तो यह है तेलंगाना। एस अगेंस्ट ऑड्स, ये किसकी आत्मकथा है। ये है सानिया मिर्जा की। ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम ओ नील निम्न में से किस विषय से संबंधित हैं। तो ये है अर्थशास्त्र से। किससे संबंधित है, ये अर्थशास्त्र से। ठीक है, किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न को प्राप्त करने का भी गौरव प्राप्त है। तो ये है डॉक्टर सीवी रमन। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है इनसेट। दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो यह है अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है। मसूरी में। अब हमको सुमेलित करना है, तो मैं सुमेलित करके आपको आंसर बता रही हूँ। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ है।
मतलब इसमें एक तरफ उद्गम क्षेत्र है, एक तरफ नदी है। तो उद्गम क्षेत्र ब्रह्मगिरी पहाड़ी है और यहाँ से कौन सी नदी निकली है ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, वो है कावेरी। फिर है वेरी नाग सीता झरना, तो यहाँ से कौन सी नदी निकली है, झेलम। फिर है महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर से निकला है क्या, कृष्णा नदी। और छोटा नागपुर का पठार से निकली है सुवर्ण रेखा नदी। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतया है सुरक्षा परिषद से। भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया है, तो ये 1986 में। ठीक है, जब हमने वर्ल्ड कप जीता था, याद है आप लोगों को? ऐसे याद कर लेना। अब है वर्ष 1997 ईस्वी में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये क्योटो में। जो 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये कहाँ किया गया था, क्योटो में। भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है पहल न करना, एक तरफा प्रतिबंध, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण, ये तीनों ही सम्मिलित हैं। फिर है सन 2001 में ब्रिक्स शब्द को किसने गढ़ा था, जिम ओ नील ने। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों को भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया था, रजनी कोठारी। रजनी कोठारी ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है। इन्होंने सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज CSDS की स्थापना की और लोकायन 1980 को प्रारंभ किया। वे योजना आयोग के सदस्य भी रहे। अच्छा, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई ग्रेट ब्रिटेन में। सेवा के अधिकार की अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ हुई। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है, तो ये है ए और बी दोनों, पेट्रोलियम का उत्पादन और पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण, इन दोनों पर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं, तो ये है 189। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो 1945 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ साथ ही हुई थी विश्व बैंक की स्थापना। विश्व बैंक के 189 सदस्य देश हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो ये करता है विश्व आर्थिक फोरम। कौन करता है, विश्व आर्थिक फोरम। विश्व आर्थिक फोरम वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1971 में हुई। सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है हापुड़ में। कहाँ स्थित है, ये हापुड़ में। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ, तो ये हुआ 2005 से। कब से हुआ, 2005 से। ठीक है। अब है ट्रिम्स का पूरा नाम है, ट्रिम्स का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रिम्स का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रिम्स समझौते द्वारा पंच निवेश मानदंडों की पहचान की गई है जो मात्रात्मक प्रतिबंधों के सामान्य उन्मूलन तथा समानतापूर्ण राष्ट्रीय व्यवहार से जुड़े गैर प्रावधानों से असंगत हैं। मानव विकास सूचकांक के तहत जीवन प्रत्याशा, अच्छा क्वेश्चन तो बताया ही नहीं। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है, तो ये है जीवन प्रत्याशा। एक तो जीवन प्रत्याशा का, एक शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय का। तो मानव विकास सूचकांक के तहत जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि और प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है। विश्व स्तर पर इसकी गणना UNDP द्वारा की जाती है। मानव विकास सूचकांक की संकल्पना सर्वप्रथम पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ, तो 2010 में। उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के एक संघ का शीर्षक है। इसके घटक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। मूलतः 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल किए जाने से पहले इसे ब्रिक के नाम से ही जाना जाता था और दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को शामिल करने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया, ब्रिक की जगह। फिर है रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। इस बुक में पृथ्वी पर मौजूद और विलुप्त हो चुकी सारे जीव जंतु, पक्षी और पेड़ पौधों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। इस रिकॉर्ड को 3 अलग अलग भागों में बांटा जाता है, हरा पेज, गुलाबी पेज और लाल पेज में। ठीक है, बाय। और इन क्वेश्चंस को हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके बार बार लर्न करें, याद करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।